मूवी की शुरुआत में हम डेल्टा फोर्स के 4 सोल्जर्स को देखते हैं जो अपने चॉपर में बैठकर फिलीपींस के जंगलों की तरफ जा रहे थे क्योंकि इन्हें खबर मिली है कि CIA के एक एजेंट को अलेक्जेंडर नाम के खतरनाक आर्म्स डीलर ने किडनैप कर लिया है जो इस वक्त फिलीपींस के जंगलों में मौजूद है। अब अपनी मंजिल के पास पहुंचते ही डेल्टा फोर्स के चारों सोल्जर्स चॉपर से छलांग लगा देते हैं और फिर वो धीरे धीरे फिलीपींस के जंगलों से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एयरफोर्स बेस पर कैप्टन ग्रिम को दिखाया जाता है जो डेल्टा फोर्स को एक ड्रोन के जरिए एयर सपोर्ट देने का काम कर रहा था। उसके साथ कैप्टन निया भी मौजूद थी जो इस काम में उसकी मदद कर रही है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि कैप्टन ग्रिम की पत्नी इस वक्त हॉस्पिटल में है क्योंकि आज उसकी डिलीवरी का दिन है। ग्रिम दिल से चाहता था कि वो अपनी पत्नी के साथ रहे, लेकिन डेल्टा फोर्स के मिशन की वजह से उसे बेस पर वापस लौटना पड़ता है। अगले सीन में हम फिर से डेल्टा फोर्स को देखते हैं जो बहुत सावधानी के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी क्योंकि इन्हें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये जंगल हर जगह खतरों से भरा पड़ा है। अब कुछ घंटे का सफर करने के बाद आखिरकार ये चारों सोल्जर्स अलेक्जेंडर के बेस पर पहुंच गए थे जिसे देखकर इनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा था। कैप्टन शुगर समझ जाता है कि उनका सामना बहुत सारे दुश्मनों से होने वाला है, इसीलिए उसे अपनी स्ट्रेटेजी के साथ काम करना होगा। अब ये चारों अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंचकर हर एक आदमी के ऊपर नजर रखने लगते हैं। तभी सार्जेंट किनी की नजर अलेक्जेंडर पर पड़ती है और वो उसे पहचान लेता है। इसी दौरान शुगर सबको बताता है कि अलेक्जेंडर पहले एक KGB एजेंट था, लेकिन उसने अपने देश को धोखा देकर आर्म्स डीलिंग का काम शुरू कर दिया और अब वो बहुत ही खतरनाक आदमी बन चुका है। इन लोगों की बातें चल ही रही थी कि तभी वहां पर सईद नाम के आदमी की एंट्री होती है जो फिलीपींस का लोकल टेररिस्ट था। उसे देखकर शुगर समझ जाता है कि वो अलेक्जेंडर से कुछ हथियार लेने के लिए आया है। अब शुगर अपनी टीम से कहता है कि हम कोई भी हमला नहीं करेंगे, हमारा काम CIA एजेंट को यहाँ से सही सलामत बाहर निकालना है, इसलिए हम मौका मिलते ही अपने मिशन को पूरा करके इस जगह से चले जाएंगे। ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से सईद अपने आदमियों के साथ मिलकर अलेक्जेंडर के लोगों को मार गिराता है ताकि वो उनकी सारी वेपन सप्लाई को हथिया सके। ये सब देखकर शुगर और उसकी टीम एकदम हैरान रह जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कोई एक्शन नहीं लेते। इसके बाद सईद अपने आदमियों से कहकर अलेक्जेंडर की पत्नी को आगे बुलाता है और फिर वो सभी के सामने उसे मौत के घाट उतार देता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका मन शांत नहीं होता, इसलिए अब वो अलेक्जेंडर के बेटे को मारने का फैसला करता है। तभी दूसरी तरफ हम सार्जेंट एबल को देखते हैं जो शुगर से कहता है कि कैप्टन कुछ भी हो जाए, मैं इस बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरने नहीं दूंगा। ये सब सुनकर शुगर तुरंत किनी से कांटेक्ट करता है और उसे समझाता है कि तुम एयर सपोर्ट के लिए कैप्टन ग्रिम से हेल्प लो ताकि हम इस मामले को जल्दी खत्म कर सके। अब शुगर का ऑर्डर मिलते ही किनी ग्रिम से कांटेक्ट करके उसे सारी कहानी बताता है। उसकी बातें सुनने के बाद ग्रिम ड्रोन के जरिए 2 मिसाइल लॉन्च करता है जो 30 सेकंड में बेस तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उस बच्चे की जान को बचाने के लिए इतना वक्त नहीं था। इसीलिए एबेल अपनी गन का इस्तेमाल करके सईद के पैर पर एक गोली मार देता है और फिर कुछ सेकंड बाद वहां पर एयर स्ट्राइक भी हो जाती है जिससे अलेक्जेंडर का बेटा वहां से बचकर भाग निकलता है। अब शुगर और उसकी टीम को लग रहा था कि उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया है, लेकिन इसी दौरान किन्ही को कुछ आवाज सुनाई देती है जो उसके नीचे बने रूम से आ रही थी। तभी उसको पता चलता है कि सईद के आदमी वहां पर बनी सुरंग के जरिए ऊपर आ रहे हैं, इसलिए वो छुपने की कोशिश करता है। इसके बाद शुगर, एबल और उनका चौथा साथी बिशप एक एक करके सईद के आदमियों को मारने लगते हैं। अब दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से एबल घायल हो जाता है। बिशप और शुगर उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, पर इतनी देर में कुछ टेररिस्ट इनके ऊपर RPG मिसाइल से हमला करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच एबल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। किनी उसको मेडिकल किट लगाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक एबल वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। अब शुगर किनी को समझाता है कि तुम जल्द से जल्द ग्रिम को कांटेक्ट करो ताकि वो एक और एयर स्ट्राइक करके RPG वाले लोगों को खत्म कर सके। इतना सुनते ही किनी वहां से थोड़ा दूर जाकर ग्रिम को अपने दुश्मनों की एकदम सही लोकेशन बताता है, जिसके बाद वो अपने ड्रोन के जरिए बेस पर एक और एयर स्ट्राइक कर देता है। इस हमले से सईद के काफी सारे लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन तभी किनी को पता चलता है कि एयर स्ट्राइक होने से पहले शुगर और बिशप के ऊपर एक RPG से हमला हुआ था जिसमें वो दोनों मारे गए। अब ये पता चलते ही किनी तुरंत वहां से भागना शुरू कर देता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। कुछ देर बाद वो एक सुरक्षित जगह पर पहुंचकर दोबारा से ग्रिम को कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि मेरे सभी साथी मारे गए, इसलिए मुझे अपना मिशन अधूरा छोड़कर वहां से भागना पड़ा। इन सारी बातों को सुनकर ग्रिम उसे समझाता है कि तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें वहां से बाहर निकाल लूंगा। अब मेरी बातें ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक जगह के कोऑर्डिनेट्स भेज रहा हूँ। तुम जैसे ही वहां पर पहुंचोगे हमारी दूसरी टीम तुम्हें रेस्क्यू कर लेगी। किन्नी अच्छे से जानता था कि ये सफर आसान नहीं होने वाला, इसलिए वो अभी भी घबरा रहा था, लेकिन ग्रिम उसे विश्वास दिलाता है कि वो उस पर ड्रोन के जरिए हर वक्त नजर रखेगा। अब ये पता चलते ही किन्ही अपना सफर शुरू कर देता है। इसी दौरान उसे सईद के आदमी दिखाई देते हैं जो पूरे जंगल में फैल गए थे ताकि वो उसे पकड़ सके। उनसे बचने के लिए किन्ही एक गुफा में छुप जाता है और फिर सही मौका मिलते ही वो दोबारा से अपना सफर शुरू कर देता है। रात का वक्त होते ही किन्ही ग्रिम की बताई
हुई लोकेशन पर पहुंच गया था। लेकिन इससे पहले कि रेस्क्यू टीम उसको अपने साथ ले जा पाती, सईद के आदमी वहां पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम को ना चाहते हुए भी किन्नी को वहीं पर छोड़कर वापस लौटना पड़ता है। अब वहां पर मौजूद टेररिस्ट को किन्नी की लोकेशन पता थी, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन ग्रिम सही वक्त पर अपने ड्रोन के जरिए उन टेररिस्ट के ऊपर एयर स्ट्राइक कर देता है, जिसकी वजह से किन्नी की जान बच जाती है। इसके बाद ग्रिम उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक और लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स भेज रहा हूं, तुम जल्द से जल्द वहां पर पहुंचो, क्योंकि मेरी एयर स्ट्राइक की वजह से इन टेररिस्ट के बाकी साथियों को भी हमारे बारे में पता चल गया होगा, इसीलिए वो तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करेंगे। इन सारी बातों को सुनकर किन्ही बिना वक्त गवाए दूसरी लोकेशन पर पहुंचने के लिए भागना शुरू कर देता है। अब सुबह होते ही वो अपनी मंजिल के काफी नजदीक पहुंच गया था। इसी दौरान ग्रिम और उसके बीच काफी सारी बातें होने लगती हैं। तभी किन्ही का ध्यान भटक जाता है, जिसकी वजह से वो सीधा एक नदी में जाकर गिरता है। इस हलचल ने कुछ टेररिस्ट को चौकन्ना कर दिया था, जिसके बाद उनमें से 3 लोग किन्ही की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये पता चलते ही ग्रिम तुरंत उसे आगाह करता है, लेकिन उसकी गन ऊपर ही रह गई थी। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक एक्स्ट्रा गन है, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने दुश्मनों से लड़ने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद किन्ही की सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए उसे भागने का फैसला करना पड़ता है। लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और फिर टेररिस्ट उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। अगले सीन में हम किन्ही को टेररिस्ट के एक हाइड आउट पर देखते हैं, जहां वो उससे पूछताछ करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि किन्ही उन्हें अपने मिशन के बारे में सारी जानकारी बता दे। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, जिसकी वजह से टेररिस्ट उसे मारने का फैसला करते हैं। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, उनके बेस पर एक अनजान आदमी की एंट्री होती है, जो पल भर में वहां पर मौजूद सारे टेररिस्ट को मार गिराता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में वो आदमी कोई और नहीं बल्कि शुगर है। उसे देखकर किन्ही काफी ज्यादा खुश होता है और फिर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम जिंदा कैसे बचे। इस पर शुगर जवाब देता है कि मैं और बिशप सही वक्त पर आरपीजी के गिरने से पहले अपनी जगह से हट गए थे, इसलिए हमारी जान बच गई। लेकिन सईद के बाकी लोगों ने बिशप को पकड़ लिया, जो इस वक्त घायल हालत में उनके मेन बेस पर कैद है, इसलिए हमें दोबारा वहां जाकर उसकी जान बचानी होगी। अगले सीन में हम ग्रिम और निया को देखते हैं। इन दोनों का कनेक्शन किन्ही के साथ टूट गया था, इसलिए इन्हें लगता है कि शायद वो भी मर गया। वहीं दूसरी तरफ शुगर और किन्ही बहुत सावधानी के साथ जंगल में आगे बढ़ रहे थे और कुछ देर बाद वो टेररिस्ट के मेन बेस पर पहुंच जाते हैं। तभी किन्ही कहता है कि इस जगह को तो हमने एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिया था, तो फिर आखिर उन लोगों ने बिशप को कहां पर छुपा रखा है। इस पर शुगर जवाब देता है कि इस बेस के नीचे बहुत सारी सुरंगें बनी हुई हैं और वहीं पर बिशप को बंदी बना रखा है। अगर हम सीधा वहां पर जाने की कोशिश करेंगे तो हमारी जान भी जा सकती है, क्योंकि सुरंग के साथ साथ बाहर वाली बिल्डिंग के अंदर भी कुछ लोग मौजूद हैं जो हमें देखते ही खत्म कर देंगे, इसलिए हमें कोई दूसरा प्लान बनाना होगा। अब किन्ही शुगर को समझाता है कि हमें इस काम के लिए ग्रिम की मदद लेनी चाहिए। वो बेस पर एयर स्ट्राइक करके कुछ देर तक उन टेररिस्ट का ध्यान भटका सकता है और फिर हम इस बात का फायदा उठाकर सुरंग के अंदर घुस जाएंगे। वहां हमें कैसे भी करके बाकी लोगों को मारकर बिशप को बचाना होगा। इन सारी बातों को सुनकर शुगर सहमत था, इसलिए वो किन्ही को ग्रिम से कांटेक्ट करने का ऑर्डर देता है। अब किन्ही जल्दी से ग्रिम को कांटेक्ट करके उसे सारी कहानी बताते हुए कहता है कि हमारा साथी बिशप इस वक्त टेररिस्ट के कब्जे में है और हम उसे बचाना चाहते हैं, इसलिए आपको इस काम में हमारी मदद करनी होगी। हम चाहते हैं कि आप बेस के ऊपर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक करो, जिससे हम सुरंग के अंदर जा पाएंगे। इन सारी बातों को सुनकर ग्रिम बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो कहता है कि तुम्हें वहां से निकलना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन किन्ही अपनी जिद पर अड़ा रहता है, क्योंकि उसे बिशप की जान बचानी थी। इसके बाद वो ग्रिम से कहता है कि आप पहले मेरा प्लान सुनो, आपको हर 15 मिनट के अंदर एयर स्ट्राइक करनी होगी। पहली एयर स्ट्राइक के होते ही हम सुरंग के अंदर घुस जाएंगे और फिर जब आप दूसरी एयर स्ट्राइक करोगे तब तक हम किसी तरह बिशप को बचाकर सुरंग से बाहर आ जाएंगे। अब आखिरी एयर स्ट्राइक सबसे खतरनाक होनी चाहिए, ताकि हम इस पूरे बेस को तबाह करके सारे टेररिस्ट को खत्म कर सके। अब किन्ही की बातें सुनकर ग्रिम कहीं ना कहीं सहमत था, इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन तभी पीछे से ग्रिम का सीनियर वहां पर पहुंच गया था, जो उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि वो इस वक्त काफी ज्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि कुछ घंटे बाद उसकी पत्नी का ऑपरेशन होने वाला है। अब ऐसे हालातों में ग्रिम को किसी मिशन की जिम्मेदारी देना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उसका सीनियर किसी दूसरे ऑफिसर को उसकी जगह पर बैठा देता है। अगले सीन में हम फिर से किन्ही और शुगर को देखते हैं, जो बहुत सावधानी के साथ अपने हर एक दुश्मन को ठिकाने लगाते जा रहे थे। इसी दौरान इन्हें समझ आता है कि इन्होंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा लोग बेस पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से इनको लड़ाई करने में काफी दिक्कतें आती हैं। और फिर कुछ देर बाद ये दोनों एयर स्ट्राइक होने से पहले ही टेररिस्ट के हाथों पकड़े जाते हैं। अगले सीन में हम इन दोनों को सुरंग के अंदर एक पिंजरे में बंद देखते हैं, जहां पर बिशप भी मौजूद था। उसे कहीं ना कहीं इस बात का अफसोस होता है कि उसकी वजह से किन्ही और शुगर को भी अपनी जान खतरे में डालनी पड़ी। अब इन लोगों की बातें चल ही रही थी कि तभी किन्ही वहां पर मौजूद गार्ड से कहता है कि तुम लोग जल्द से जल्द इस जगह को खाली कर दो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर बहुत सारी एयर स्ट्राइक होने वाली है। लेकिन गार्ड्स उसकी
बात को नजरअंदाज करके वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद वहां पर सईद की एंट्री होती है, जो अपने आदमियों से कहकर शुगर को पिंजरे के बाहर निकालता है और फिर ये सभी उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं ताकि वो पूरी दुनिया के सामने इस बात का ऐलान कर सके कि उनके खिलाफ जाने वाला हर एक आदमी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अब वीडियो शुरू होते ही सईद एक तलवार के जरिए बहुत बेरहमी से शुगर को मौत के घाट उतार देता है। ये सब देखकर बिशप और किनी जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अपने साथी को अपनी आंखों के सामने मरता देख वो पूरी तरह से टूट चुके थे। इसके बाद सईद किनी को पिंजरे से बाहर निकालता है और फिर वो लोग उससे बाकी टीम के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। तभी किनी उन्हें साफ साफ बता देता है कि मेरे सारे साथी मारे गए हैं, इस वक्त बस मैं और बिशप ही जिंदा बचे हैं। ये सब सुनने के बाद भी सईद को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो उससे कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि मैंने तुम जैसे कई सारे लोगों को ठिकाने लगाया है। लेकिन किनी उसे बार बार यही समझाता है कि मेरा भरोसा करो, यहाँ पर कुछ देर के अंदर एयर स्ट्राइक होने वाली है जिसकी वजह से हम सब मारे जाएंगे। इन सारी बातों का सईद पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आदमियों से कहता है कि तुम इसको तब तक टॉर्चर करो जब तक ये सारा सच नहीं उगल देता। इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। अब उसके आदमी किनी को पानी में डुबा डुबा कर खूब टॉर्चर करते हैं। इसी दौरान बेस पर पहली एयर स्ट्राइक होती है, जो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसकी वजह से सुरंग के अंदर मौजूद काफी सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन किनी किसी तरह बच गया था, क्योंकि वो उस वक्त पानी के टैंकर में डूबा हुआ था। अब कुछ देर बाद एयर स्ट्राइक खत्म होते ही किनी टैंकर से बाहर आकर हर एक चीज चेक करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि वहां लगातार 2 एयर स्ट्राइक हो चुकी है, यानी कि अब आखिरी एयर स्ट्राइक बची है जो सबसे ज्यादा खतरनाक होगी। इसलिए उसे जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए किनी सबसे पहले अपने साथियों को ढूंढना शुरू करता है। इसी बीच उसका सामना सईद से हो जाता है, जो काफी ज्यादा घायल था। अब किन्नी इस बात का फायदा उठाकर उसके ऊपर तलवार से हमला करके उसे मौत के घाट उतार देता है, जिसके बाद उसे काफी सुकून मिलता है, क्योंकि आखिरकार उसने शुगर की मौत का बदला ले लिया। आगे छानबीन करते वक्त किन्नी को एक और आदमी मिलता है, जो असल में वही CIA एजेंट है जिसे बचाने का मिशन उनकी टीम को मिला था। अब किन्नी उसे और बिशप को पिंजरे से बाहर निकालकर आगे का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे समझ आ गया था कि वहां से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऊपर से इनके पास बहुत कम टाइम बचा था, क्योंकि आखिरी एयर स्ट्राइक कभी भी हो सकती है, इसलिए इन्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अब किन्नी को वहां पर एक सैटेलाइट फोन मिलता है, जिसके जरिए वो एयरफोर्स बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि उसने जिस नंबर पर कॉल लगाया था वो इस वक्त मेन हॉल में मौजूद है, जहां सारे लोग बहुत तेज आवाज में बास्केटबॉल मैच देख रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें कॉल सुनाई नहीं देता। अब किन्नी को लग रहा था कि वो लोग इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएंगे, पर तभी उसे ग्रिम का पर्सनल फोन नंबर याद आता है, जिसे वो तुरंत डायल करके ग्रिम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन वो भी इस वक्त अपनी पत्नी से फोन पर बात करने में बिजी था, जिसकी वजह से कॉल कनेक्ट नहीं होता। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी किन्नी हार नहीं मानता। वो एक आखिरी बार ग्रिम को वॉइस मैसेज भेजकर उसके जवाब का इंतजार करता है। तभी दूसरी तरफ आखिरकार ग्रिम को किन्नी का वॉइस मैसेज मिल गया था, जिसे सुनते ही उसे समझ आ जाता है कि किन्नी और उसके साथी अभी भी बेस पर फंसे हुए हैं। अगर उन्हें वक्त रहते वहां से बाहर नहीं निकाला गया तो वो सभी एयर स्ट्राइक में मारे जाएंगे। इसलिए ग्रिम तुरंत अपनी कार में बैठकर एयरफोर्स बेस की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसने कई बार मेन हॉल में मौजूद फोन पर कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी उसका कॉल नहीं उठाता, क्योंकि सभी मैच देखने में बिजी थे। अब कुछ ही मिनट में ग्रिम अपने बेस पर पहुंच जाता है और फिर वो अपनी पूरी जान लगाकर कंट्रोल रूम की तरफ भागना शुरू कर देता है। वहां पहुंचकर उसने जल्दी से आखिरी एयर स्ट्राइक को रुकवा दिया, जिसकी वजह से किन्नी और उसके साथियों की जान बच जाती है। इसके बाद वो रेस्क्यू टीम को ऑर्डर देता है कि तुम लोग जल्द से जल्द किन्नी के पास पहुंचकर उन्हें वहां से बाहर निकालो। अब अगले सीन में हम ग्रिम को मेन हॉल में देखते हैं, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो अपने सारे ऑफिसर्स से कहता है कि मैंने आज तक तुम लोगों जितना लापरवाह इंसान कभी नहीं देखा। हमारे कुछ सोल्जर्स वहां मुसीबत में लड़ रहे हैं और तुम सभी यहाँ मजे से मैच देख रहे हो। अगर मैं सही वक्त पर कंट्रोल रूम तक नहीं पहुंचता तो शायद वो सभी एयर स्ट्राइक में मारे जाते। मुझे तुम लोगों को अपना साथी कहते हुए बहुत ज्यादा शर्म आती है। इतना कहने के बाद ग्रिम एक गोल्फ स्टिक से मेन हॉल में लगी टीवी को फोड़ देता है। तभी दूसरी तरफ हम किन्नी को देखते हैं, जो अपने सभी साथियों को लेकर रेस्क्यू टीम के साथ फिलीपींस के जंगलों से एकदम सही सलामत बाहर निकल चुका था। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।